नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, राकेश रोशन बना रहे हैं रोशन फैमिली पर डॉक्यूमेंट्री। राकेश रोशन के पिताजी श्री रोशन जी बहुत मशहूर संगीतकार थे। वो 1948 में दिल्ली से मुंबई आए थे और बतौर असिस्टेंट कंपोजर उन्होंने ज्वाइन किया था ख्वाजा खुर्शीद अनवर को, और उनकी पहली फिल्म थी सिंगर जो 1949 में आई। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट संगीतकार बने और कई यादगार गाने दिए, जैसे कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात, लागा चुनरी में दाग, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, और भी ढेर सारे हिट गाने दिए उन्होंने। रोशन जी की पत्नी ईरा खुद एक मशहूर संगीतकार और कंपोजर थी। इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट कर रहे हैं शशि रंजन जी और प्रोड्यूसर खुद हैं राकेश रोशन। ये जर्नी रहेगी 1948 से लेके 2023 तक। रोशन के अलावा खुद राकेश रोशन जी का भी कैरियर दिखाया जाएगा और उनके भाई जो मशहूर संगीतकार हैं राजेश रोशन, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी बतौर संगीतकार, जैसे करण अर्जुन 1995 में, कहो ना प्यार है 2000 में, कोई मिल गया 2003 में, और भी बहुत सारी यादगार फिल्में दी। इसके अलावा पर्सनल ट्रेजेडी भी दिखाई जाएगी जो रोशन फैमिली ने फेस की। 2013 में ऋतिक रोशन को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उसकी सर्जरी हुई थी और रोशन फैमिली काफी टेंशन में थी। और उसके बाद 2018 में राकेश रोशन को गले का कैंसर हुआ था, और इन बातों का भी इस डॉक्यूमेंट्री में समावेश होगा। इस डॉक्यूमेंट्री को और ऑथेंटिक लुक देने के लिए 40 खास लोगों का इंटरव्यू किया जा रहा है, जिसमें राकेश रोशन जी के फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेंबर्स और इंडस्ट्री के क्लोज लोगों का समावेश है। इसके बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होगा। इस बारे में मशहूर क्रिटिक और राकेश रोशन जी के खास दोस्त अमोद मेहरा जी का कहना है कि पहले भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। राजू हिरानी ने बनाई थी फिल्म संजू, जो वन साइडेड अफेयर था संजू के बारे में, पूरी सच्ची घटना नहीं दिखाई गई थी। फिर आदित्य चोपड़ा ने बनाई अपने डैडी यश चोपड़ा जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री। आदित्य चोपड़ा जो कभी कैमरे के सामने नहीं आते, सिर्फ पैसों के लालच में आकर उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। अब राकेश रोशन बना रहे हैं। अमोद जी का कहना है कि लोग अपनी सेल्फ वाहवाही के लिए फिल्म बनाते हैं, उनको दिखाना है कि अभी भी हम इंडस्ट्री में हैं जिंदा, हमें याद रखो। और ये कुछ नहीं, खुद की वाहवाही के लिए ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, बाकी इनका उद्देश्य सही घटना और सही जानकारी देना नहीं होता। ये कहना है अमोद मेहरा जी का। खैर, विशिंग राकेश रोशन ऑल द बेस्ट फॉर दिस डॉक्यूमेंट्री। रियलिटी शो सुपर डांसर 3 के मेकर्स तकलीफ में दिसंबर 2018 से लेके जून 2019 तक सुपर डांसर 3 टेलीकास्ट हुआ था। उसमें 3 जज थे, शिल्पा शेट्टी, अनुराग बसु और गीता कपूर। एक वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पर, जिसमें तीनों जज वल्गर सवाल पूछ रहे हैं बच्चों से, सेक्स रिलेटेड बातें की जा रही हैं। इससे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स काफी नाराज हो गया है और उन्होंने चैनल को और तीनों आर्टिस्टों को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है ऐसे गंदे कमेंट्स और बातें पूछने का, और साथ ही उनको वार्निंग दी गई है कि तुरंत ये कंटेंट सभी प्लेटफॉर्म से निकाल दिए जाएं। हमारे रियलिटी शो का स्तर दिन पर दिन कितना गिरता जा रहा है, ये स्टार इसकी जीती जागती मिसाल है। ये पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। शेम ऑन देम। नेटफ्लिक्स ले रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा। हॉलीवुड में आर्टिस्टों की और राइटर्स की स्ट्राइक चल रही है, ऐसे में नया कंटेंट बनना बंद हो गया है। लिहाजा नेटफ्लिक्स ने अपने पुरानी लाइब्रेरी से निकाल के वो कंटेंट टेलीकास्ट करने शुरू कर दिए हैं। वैसे नेटफ्लिक्स के 40% शोज होते हैं अमेरिकन बेस्ड, जो वहाँ के लोकल लोग ही देखना पसंद करते हैं, और पूरे विश्व में मुश्किल से 20% लोगों को उनके प्रोग्राम पसंद आते हैं। जबकि नेटफ्लिक्स करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करता है इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए। अब नेटफ्लिक्स के प्लान बी है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना शुरू कर दिया है और एक प्रोडक्ट मैनेजर को हायर किया है, जिसका काम रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जानना कि दर्शकों को क्या पसंद है, कौन सी स्क्रिप्ट पसंद है और कौन सा आर्टिस्ट चलेगा। वही डरता आर्टिस्टों को और स्क्रीन पे राइटर को कि स्टूडियोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहारा न लें, और नेटफ्लिक्स ने इसकी पहल करते हुए इसका सहारा लेना शुरू कर दिया है। पता नहीं भविष्य में क्या लिखा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा खतरा उभर के आया है और लगता है अच्छे राइटर्स, टेक्नीशियंस वगैरह घर पे बैठ जाएंगे। बॉक्स ऑफिस, क्या जरा हटके जरा बचके और सत्य प्रेम की कथा सुपर डुपर हिट फिल्में हैं? हम आपको सच्चाई बताते हैं। जरा हटके का बिजनेस हुआ है करीब 75 करोड़, और आपको पता होगा पहले दिन से ऑफर था 1 पर 1 टिकट फ्री, यानी कि मल्टीप्लेक्स ने सेकंड टिकट पर अपना शेयर लिया है। तो कहते हैं प्रोड्यूसर के हाथ में मुश्किल से 20 से 25 करोड़ आए। पिक्चर की लागत ही 55 करोड़, तो क्या बाकी सैटेलाइट से आए? सवाल ही नहीं है, क्योंकि अक्सर सैटेलाइट वाले देते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 25 से 30%। अब
सुनाते हैं सत्य प्रेम की कथा। इसका बिजनेस भी करीब 75 करोड़ हुआ है और फिल्म की लागत है 75 करोड़। अगर 75 करोड़ बिजनेस है तो प्रोड्यूसर का शेयर रहा मुश्किल से 30 से 35 करोड़। 45 करोड़ की रिकवरी कहाँ से आएगी, ये हमारी समझ के बाहर है। तो आजकल क्या फैशन हो गया है, पिक्चर जरा एवरेज ही बॉक्स ऑफिस पर जाती है, मेकर्स ढिंडोरा पिटना शुरू कर देते हैं कि हमारी पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। ये दोनों फिल्में कोई ब्लॉकबस्टर नहीं है, जस्ट एवरेज इनको बोल सकते हैं। इसको हिट करना, सुपर हिट करना सरासर बेवकूफी है मेकर्स की और समोसा क्रिटिक्स की। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमॉस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।